जय श्री कृष्ण दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। जिसका इरादा मजबूत हो उसे अपना दिल दो, उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसका दिल अच्छा होना चाहिए। सीधी बात करने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे जैसा होता है। शुरुआत में थोड़ी चुभन जरूर होती है, लेकिन उसका फायदा जीवन भर मिलता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। अगर आप किसी को पहली बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। दूसरी बार माफ करना आपकी नरमी दिखाता है, लेकिन तीसरी बार माफ करना मूर्खता है। इस जीवन में सबसे कीमती चीज है आपका वर्तमान समय। एक बार चला गया तो सारी दुनिया की दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। हमारे विचार ही हमें आकार देते हैं, इसलिए शब्दों की बजाय अपनी सोच पर ध्यान दे। विचार हमेशा अमर रहते हैं। जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। बुराई तुम्हें भीड़ में भी ढूंढ लेती है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को पहचान लेता है, लेकिन जो भगवान कृष्ण को दिल से मानता है वो बुराई में भी अच्छाई खोज लेता है। अगर कोई बहुत हंसने बोलने वाला व्यक्ति अचानक चुप हो जाए तो समझ जाइए कि वो अंदर से टूट चुका है। अपने आप पर कभी घमंड मत करो। भारी पत्थर भी पानी में गिरकर डूब जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है। अगर भगवान तुम्हें इंतजार करा रहे हैं तो शायद वे तुम्हारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा देने वाले हैं। ये समय भी बीत जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। जब खुशियां नहीं रुकी तो दुख की क्या बिसात है। जब मन बेचैन हो तब कुछ मत करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लो। अक्ल से धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन से अक्ल नहीं खरीदी जा सकती। सब अपने लगते हैं जब तक आप दूसरों के लिए जीते हैं। जैसे ही अपने लिए सोचना शुरू करते हैं, लोग विरोधी हो जाते हैं। अनुभव यही सिखाता है कि छोटा व्यक्ति बड़े मौके पर मदद कर सकता है, जबकि बड़ा व्यक्ति छोटी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। कोई भी चीज आपके हाथ से छीनी जा सकती है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों के सहारे नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखो। अपने घर के दरवाजे छोटे ही रखो, क्योंकि जो झुककर आता है वही अपना होता है। अगर ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता निकल आता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन घमंडी को कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ समय ही सिखा सकता है। अब गैरों के प्यार पर कैसे भरोसा करें, जब अपने ही अपनों की हार पर खुश होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब हर किसी की जुबान मीठी हो जाती है। जितना सच्चे रहोगे उतना ही अकेलापन महसूस करोगे। जब भी जीवन आपको रुलाए, समझ ले कि वो आपको सिखा रहा है, रुला नहीं रहा। हर कोई बात का मतलब तो समझ लेता है, लेकिन असली अर्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा गुस्सा करने से अच्छा है उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना दूर जाएगा तो कोई नया मिल जाएगा। रिश्ता एक तरफा नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए वही सच्चा अपना है। अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कभी रुकते नहीं तो आप सबसे तेज हैं। किसी को आप बरसों में नहीं जान सकते जितना एक बार उसके गुस्से में जान सकते हैं। जब लोग अलग होने का सोचते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन वही इंसान अच्छा है जो अपनी गलती सुधार लेता है और रिश्ते बचा लेता है। गुस्सा बुरा है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते रहेंगे। अनुभव बताता है, किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, वही आपको भरोसा न करने का सबक सिखा देगा। नए लोगों के साथ चाहे जितने खुश रहो, पर जब दिल दुखता है
तो पुराने ही याद आते हैं। दुनिया की हर चीज जो टूटती है उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ता। जो सच्चा स्नेह करता है वो आपको कभी बुरा नहीं करेगा। उसकी नाराजगी में भी आपकी फिक्र छुपी होती है। माफी उन्हीं को मिलनी चाहिए जो गलती करते हैं, चालाकी करने वालों को नहीं। हमेशा खुश रहना है तो खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई साथ हो या ना हो, आपको फर्क न पड़े। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वो अपनों को छोड़ने की सलाह दूसरों से लेता है। जमीन और खाद अच्छी हो लेकिन पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। भाव और कर्म अच्छे हों लेकिन वाणी खराब हो तो रिश्ते नहीं टिकते। ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन किसी काम का नहीं, अंत में उसका त्याग ही श्रेष्ठ है। रात जितनी अंधेरी होगी तारे उतने ही चमकेंगे। दुख जितना गहरा होगा भगवान उतने ही करीब होंगे। जो आपकी बहुत परवाह करता है उसे नजरअंदाज मत करो, वरना किसी दिन पछताना पड़ेगा। जितना व्यस्त रहोगे उतना ही मस्त रहोगे। कड़वा सच है कि जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होते ही मुंह मोड़ लेते हैं। अगर मित्रता और चित्र दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखरेंगे। जो आपको समझ नहीं सकता उसके साथ समझौता मत करो। अकेले रहो, कम से कम सुकून तो रहेगा। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी से खुश होते हैं। विश्वास करो, लेकिन मां और भगवान के सिवा किसी पर नहीं। कोई भी रूठ जाए या आप लुट जाओ, बात वही शुरू करता है जो सच्चा प्रेम करता है। अकेले रहना बेहतर है, जबरदस्ती किसी से रिश्ता मत निभाओ। अगर भगवान के साथ रिश्ता अच्छा है तो दुनिया वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप, बिच्छू और इंसान के मन में कितना जहर है कोई नहीं जानता। इनसे हमेशा सावधान रहो। सच को साबित करने के लिए जिद करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सही समय पर साबित हो जाता है। कभी भी पैसे और सुंदरता का घमंड मत करो। गरीबी और हादसे में सब बदल सकता है। भगवान को प्रिय है प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका सिर, मददगार हाथ, सही रास्ते पर चलने वाले पैर और सच बोलने वाली जुबान। अगर आप सही हो तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, अगर गलत हो तो गुस्सा करने का हक नहीं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले और सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखो, एक दिन तुम्हारी कहानी बनेगी। मजाक और पैसा सोच समझ कर खर्च करो। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूट जाए तो चलेगा, लेकिन सपने कभी मत टूटने देना, चाहे कितने भी बड़े बन जाओ। अगर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करो, वक्त के भरोसे मत बैठो। जिंदगी का एक नियम बनाओ, जो आपकी इज्जत नहीं करता उसके पास मत जाओ। जीवन में या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा, जो भी होगा वो आपके कर्मों का फल होगा। जैसे दिया बिना तेल के नहीं जल सकता, वैसे ही इंसान भगवान की कृपा के बिना सफल नहीं हो सकता। कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करो कि जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है या नहीं। इससे आप गलत काम नहीं करोगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। जितनी ज्यादा परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे। जिस दिन परवाह करना छोड़ दोगे, लोग भी तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? ये जीवन 2 दिन का मेला है, सब यही छोड़कर जाना है। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता। वो जानता है कि भगवान सबका हिसाब सही वक्त पर करते हैं। जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो, जो खुद आए।
उसमें ही असली खुशी है। संगत का ध्यान रखो। सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों से। या तो चुप रहो या फिर ऐसा बोलो जो मौन से भी ज्यादा कीमती हो। सच अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए। यही जीवन का व्याकरण है। फूल चाहे जितना सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। इंसान चाहे जितना बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सादा था। वे हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते, तपस्या करते और गांव वालों को भी धर्म और सदाचार का मार्ग दिखाते। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें भगवान का सच्चा भक्त मानते थे। साधु का विश्वास था कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और कभी भी उन्हें संकट में अकेला नहीं छोड़ते। साधु की तपस्या और गांव में आई बाढ़। एक दिन साधु हमेशा की तरह गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। चारों ओर शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट और मंद मंद हवा बह रही थी। अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते गांव में बाढ़ आ गई। नदियां उफान पर थी और पानी गांव की गलियों में भरने लगा। लोग अपने घर छोड़कर जल्दी जल्दी सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। पहला अवसर गांव वाले की चेतावनी। इसी अफरातफरी में एक गांव वाला भागता हुआ साधु के पास आया। उसने देखा कि साधु जी अभी भी ध्यान में मग्न हैं और उनके चारों ओर पानी बढ़ता जा रहा है। गांव वाले ने घबराकर कहा, साधु महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पानी लगातार बढ़ रहा है। जल्दी चलिए, पहाड़ी की तरफ चलिए, नहीं तो डूब जाएंगे। साधु ने शांत भाव से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं उनकी भक्ति में लीन हूं। वे मुझे जरूर बचाएंगे। तुम चिंता मत करो, जाओ और अपनी जान बचाओ। गांव वाला साधु की बात सुनकर चला गया, लेकिन मन ही मन सोचता रहा कि साधु जी कितने अजीब हैं। खतरा सामने है, फिर भी भगवान पर भरोसा किए बैठे हैं। दूसरा अवसर नाव का आना। बारिश और तेज हो गई। पानी अब साधु की कमर तक पहुंच गया था। गांव के कुछ लोग नाव लेकर लोगों को बचाने आए। उन्होंने साधु को देखा और पुकारा, महाराज, जल्दी आइए, नाव में बैठ जाइए। पानी बहुत बढ़ गया है, अब और रुकना खतरनाक है। साधु ने फिर वही उत्तर दिया, तुम लोग जाओ, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। नाव वाले ने बहुत समझाया, लेकिन साधु अपनी बात पर अड़िग रहे। आखिरकार नाव आगे बढ़ गई और साधु वहीं बैठे रहे। तीसरा अवसर हेलीकॉप्टर की मदद। अब पानी साधु के गले तक पहुंच गया था। चारों ओर पानी ही पानी था। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर भेजा ताकि बचे हुए लोगों को बचाया जा सके। हेलीकॉप्टर साधु के ऊपर आया। रस्सी नीचे फेंकी गई और आवाज आई, महाराज, जल्दी रस्सी पकड़िए, ये आखिरी हेलीकॉप्टर है, अब और कोई मौका नहीं मिलेगा। साधु ने ऊपर देखा और फिर वही जवाब दिया, तुम लोग जाओ, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। मुझे उनका इंतजार है। हेलीकॉप्टर भी चला गया। कुछ ही देर में पानी और बढ़ गया और साधु की डूबकर मृत्यु हो गई। भगवान से सवाल जवाब। मरने के बाद साधु स्वर्ग पहुंचे और भगवान के सामने पहुंचे। उनका मन दुखी था। उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की, तपस्या की, आपके नाम का जप किया। मुझे पूरा भरोसा था कि आप मुझे बचाने आएंगे, लेकिन आप नहीं आए।
मैं डूबकर मर गया। ऐसा क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, मूर्ख साधु, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 बार प्रयास किया। पहली बार गांव वाले के रूप में आया, दूसरी बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के रूप में, लेकिन तुमने हर बार मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तुम किस चमत्कार का इंतजार कर रहे थे? सीख, मौके की पहचान करें। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान या किस्मत हमें बार बार मौके देती है, लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते या किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं। अगर हम हर अवसर को पहचान कर सही समय पर उसका लाभ उठाएं, तो जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जो भी करना है उसे आज और अभी से शुरू करें। अच्छे समय का इंतजार करते करते कई बार मौका हाथ से निकल जाता है। दोस्तों, जीवन में कभी भी अवसर को हल्के में मत लीजिए। जो भी करना है उसे पूरी लगन और समय पर कीजिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिएगा।